अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट पर, और ये है नाइट्रीन। इसके अदर नेम्स भी हैं, एजीन, इमीन, एमिडोजीन। ओके, तो देखो बच्चों, नाइट्रीन एक ऐसा न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसके नाइट्रोजन एटम के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे बोलते हैं क्या बच्चों? नाइट्रीन। समझे बच्चों? एक ऐसा उदासीन अभिक्रिया माध्यक जिसके नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे बोलते हैं नाइट्रीन। यही डेफिनेशन है कि द न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट in which contain 6 electrons in outermost shell of nitrogen is called nitrene। समझे बच्चों? वह उदासीन अभिक्रिया माध्यक जिसमें नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रीन कहलाती है। इनके देखिए एग्जांपल, जैसे ये है NH। आप यहां देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर NH बॉन्ड का है, एक ये जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, और एक पेयर आप देख रहे हैं कि ये है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 2 और यहाँ 2, तो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में। ऐसे ही ये है, एक ये है नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन, इसमें भी आप देख रहे हैं 2 2 और इस बॉन्ड के तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। तो अब देखोगे बच्चों कि जैसे कार्बीन में आपने देखा था कि कार्बीन के 2 टाइप्स थे, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, तो ऐसा ही नाइट्रीन के भी 2 टाइप्स हैं। एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन, यहां पर नाइट्रोजन एटम में जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, वो पेयर्ड होता है और एक ही ऑर्बिटल में होगा। तो कुल मिला के अगर आप इस नाइट्रोजन में देखें तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक यहां पर बॉन्ड बना रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहां नाइट्रोजन की sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है, एक ऑर्बिटल वेकेंट है। ऐसे में ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है इस लोन पेयर के साथ या इस लोन पेयर के साथ क्या कर सकती है? एक साइड वे ओवरलैपिंग कर सकती है, या यहां कोई ग्रुप आ जाए तो यहां से उसकी साइड वे ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब बैक बॉन्डिंग, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां है ये sp2 हाइब्रिड नाइट्रीन, और ये नाइट्रीन लीनियर होगी Rn ओनली बॉन्ड के कारण। फिर यहां आ जाए दूसरा नाइट्रीन है ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है बच्चों, यहां पर एक तो ये बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं, बाकी जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, सेम स्पिन में होंगे और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो यहां नाइट्रोजन की sp हाइब्रिड स्टेट होती है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो NR या कहें Rn या Rn एक लीनियर बॉन्ड होता है, मींस लीनियर होता है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी लेंगे, उनका मैकेनिज्म भी लेंगे। पहले मैं एक सिंपल रिएक्शंस बताता हूं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अमोनिया का इलेक्ट्रिक आर्क किया जाए, हाइड्रोजन रिमूव होती है, बीच में बनती है नाइट्रीन। ऐसे ही N2H4 का इलेक्ट्रिक आर्क किया जाए, नाइट्रीन बनती है। एजाइड, एल्काइल एजाइड, इसका डिसोसिएशन होता है तो नाइट्रीन बनता है N2। ऐसे ही ये है एक, ठीक है, कंपाउंड जिससे नाइट्रीन का फॉर्मेशन है। एल्किल आइसोसाइनेट लाइट की प्रेजेंस में नाइट्रीन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही ये है एसिड एजाइड या एसिड एजाइड, इसमें भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। अभी हम और भी रिएक्शंस देखेंगे, उनका मैकेनिज्म देखते हैं जिनमें नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पहले इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रीन से रिलेटेड सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन
और वो है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ओके, तो यहां देखें ये हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन ये है अमाइड। ओके, Br2 प्लस KOH। इस रिएक्शन में RnH2 प्लस H2O प्लस K2CO3 ये इसका फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में कितने K यूज होंगे, कितने NH2, वो हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों ये है अमाइड और यहां है ये है प्राइमरी अमाइड। ओके, हम पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों यहां से अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो RC डबल बॉन्ड O NH2। ओके, यहां पर ध्यान रखें NaOH भी लिया जा सकता है या फिर एक्वस CaOCl2 भी यूज किया जा सकता है। KOH ले सकते हैं, NaOH या एक्वस CaO। तो यहां पहले OH आया, यहां पर ये एसिडिक ग्रुप की तरह वर्क करता है बच्चों और ये है एक बेसिक ग्रुप, मतलब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होता है। ओके, एक न्यूट्रलाइजेशन जैसा। तो यहां पर ये जो प्रोटॉन्स हैं हम ये ऐसे ले लें, ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के फॉर्म में आते हैं और यहां पर RC डबल बॉन्ड O NH, यहां पर आप देखोगे निगेटिव चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन रिमूव हो गया माइनस H2O। अब यहां पर Br ये प्लस फॉर्म में, इसके इंडक्शन से ये प्लस में आता है और ये इससे बॉन्डेड हो जाता है। तो Br माइनस रिमूव हुआ, यहां से जो Br रिमूव हुआ Br और यहां से जो O है तो जो K बचता है बच्चों वो बना देता है KBr। तो यहां क्या आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH Br। अब एक लोन पेयर रहेगा, अभी दो थे यहां पर, एक नेगेटिव चार्ज वाला अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर। ये अनशेयर्ड पेयर ब्रोमीन के साथ Br प्लस के साथ बॉन्डेड हुआ, फिर आगे फिर OH ग्रुप आता है बच्चों। तो यहां से फिर ये प्रोटॉन के फॉर्म में आ जाता है और ये फिर रिमूव होगा यहां से, तो क्या आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O N यहां पर और ये हो गया क्या बच्चों Br। अब ये जो Br है समझ गए, इसमें फिर एक एल्काइल शिफ्टिंग होती है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों। यहां बता दूं यहां पर होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्काइल, ठीक है, शिफ्टिंग। और इसी के दौरान एक बीच में नाइट्रीन का फॉर्मेशन माना जाता है। तो देखो इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड हम ऐसा ले लें, यहां है R, ये है बच्चों N, ये है और यहां पर है Br। तो जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो आप ऐसे देख सकते हैं, कैसे बनती है कि यहां पर ये जो लोन पेयर है यहां आएगा। ओके, ये हम इसको और साफ बना दो यहां पर अच्छी तरह से, C डबल बॉन्ड O R, ये है N, ये है Br। यहां पर आप देख रहे हैं दो पेयर, तो ये इधर आता है, इसका झुकाव इस तरफ होगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनेगी बच्चों कि डबल बॉन्ड O डैश डैश N डैश डैश, ये हो गया, ये तो था ही, यहां पर R ग्रुप है और ये इसके साथ इस तरह से एक ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग से होती है, मींस ये डायरेक्ट फ्री नहीं होता बच्चों। यहां से जब ये इसके साथ पार्शियली बॉन्डेड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड का नेचर आ गया, यहाँ पार्शियल बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पार्शियल बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो भी पार्शियल, और यहाँ पर फिर एल्काइल शिफ्ट हो जाएगी। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहाँ क्या आ गया बच्चों R, और ये रिमूव हो गया क्या Br माइनस, ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनेट। समझ गए ना, ये इसका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है, मतलब यहां पर एक स्टेबल प्रोडक्ट है। तो यहां पर ये जो है
ओके, ये RC डबल बॉन्ड O ये एक नाइट्रीन जो है बच्चों, ऐसे हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक नाइट्रीन की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री नहीं होता, इसमें एल्काइल ग्रुप इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्ट शो करता है और यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और फिर ये एल्काइल ग्रुप का आगे क्या हो गया बच्चों, एल्काइल आइसोसाइनेट में एल्काइल शिफ्ट हुई और यहाँ तक ये चेंज हो गया किसमें, एल्काइल आइसोसाइनेट में। अब आगे और देखो क्या होता है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले प्रोटॉन रिमूव हुआ H2O, फिर Br का एडिशन, फिर दोबारा H2O रिमूव हो गया बच्चों यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या रिमूव हो गया, H2O, फिर यहाँ पर एक Br रिमूव हो गया जो KBr, और यहाँ पर ये नाइट्रीन बनी। इसी नाइट्रीन का फॉर्मेशन से पहले ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर एल्काइल शिफ्ट है और ध्यान रखें कि ये जो एल्काइल शिफ्ट है यही रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप RDS। मींस ये एल्काइल ग्रुप जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी वाला होगा उतना अच्छे से शिफ्ट होता है। अभी हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, और ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनेट। अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां मैं हटाता हूं इसको, अपनी मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ ली। ओके, अब यहां पर जो एल्काइल आइसोसाइनेट है RC डबल बॉन्ड, और यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, सॉरी ये है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पर H2O का एडिशन होगा, प्लस और माइनस, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये यहां और एक यहां। तो अब आ गया यहां पर RN डबल बॉन्ड C OH एंड OH। यहां पर टॉयटोमेरिज्म होती है बच्चों। ओके, तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है यहां शिफ्ट होगा, यहां पर लोन पेयर, तो यहां जब शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा NHC, यहां क्या आ जाएगा OH और O माइनस, ऐसे। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ये प्रोटॉन शिफ्ट हुआ और ये स्पीसीज बन गई हमारे पास टाइटोमेरिज्म से, यहां माइनस आ गया और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, एक प्रोटॉन शिफ्ट हो गया। बाद में ये जो बॉन्ड है हम यहां पर 2 मिनट आप इतना नोट करें, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं, तो पहले यहां तक नोट करें। तो अब देखो बच्चों, यहां पर टाइटोमेरिज्म हुआ, ये बॉन्ड इधर और ये इधर, तो यहां हो जाएगा RNHC, यहां OH डबल बॉन्ड O। फिर यहां पर एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा, ये दोबारा यहां पर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है बच्चों और ये बन जाता है RNH, यहां H था NH2, अब यहां पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां हो जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड, ये एक ज्वेटर आयन बन गया बच्चों, ज्वेटर आयन। फिर आगे ये यहां से और ये यहां शिफ्ट होगा तो बन जाएगा RNH2 प्लस क्या CO, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन। ये CO2 KOH में डिसॉल्व होता है और चेंज हो जाता है लास्ट में K2CO3। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बन गया प्राइमरी अमाइन। तो यहां तक समझ गए, पहले H2O का एडिशन हुआ, ये बन गया एक इनोल जैसा कंपाउंड है, फिर यहां से इसका टाइटोमेरिज्म हुआ। ओके, तो टाइटोमेरिज्म में ये वाली कंडीशन NH से जो N डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में C डबल बॉन्ड O ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है। फिर यहां पर प्रोटॉन एक्सचेंजिंग हुई और एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई यहां पर, ठीक है, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन, और एक ज्वेटर आयन बना। ज्वेटर आयन में से फिर ये जो है यहां बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये लोन पेयर यूज होता है इस प्रोटॉन एक्सेप्टिंग में, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां रिटर्न हुआ, फिर लोन पेयर हो गया और CO2 रिमूव हो गया। तो ये है इसका मैकेनिज्म। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, इसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखेंगे आप कि फर्स्ट है कि एल्काइल या एराइल शिफ्टिंग इज RDS, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ ग्रुप, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि ये जो ग्रुप है जिसका शिफ्टिंग होता है कार्बन से नाइट्रोजन में, ध्यान रखें वो शिफ्टिंग जो ट्रांजिशन स्टेट बन के और एक इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग चलती है, वही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है। ये जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होगा, ये पूरा ग्रुप उतने अच्छे से क्या होगा बच्चों, शिफ्ट होगा। तो यहां आप देखेंगे OCH3 यहां पर होने से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तो ये बहुत इजीली यहां से कार्बन से कहां शिफ्ट होगा बच्चों, नाइट्रोजन में। समझ गए बच्चों कि एल्काइल विस्थापन एक वेग निर्धारक पद है, या एल्साइल ग्रुप, या हम ये कहें कि यहाँ पर एराइल ग्रुप, जो भी है। अतः समूह में इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर उच्च है तो अभिक्रिया वेग भी उच्च होगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है प्लस M इफेक्ट होता है, जिससे यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बच्चों, घनत्व होता है, और ऐसे में इस ग्रुप की शिफ्टिंग बहुत इजी गोइंग होगी। तो सबसे हाईएस्ट रेट इसके साथ, फिर ये भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये सिंपल है। तो इन दोनों से मतलब इनसे ये दोनों हाई रेट में हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पर ये -M है, यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी बच्चों, ऐसे में इसकी शिफ्टिंग टफ हो जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप या जो भी -M इफेक्ट डालते हैं वो रिंग में है, तो वो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या हम कहें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग में आते हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, फिर आता है कि इंट्रामोलिकुलर एल्काइल शिफ्ट टेक्स प्लेस, देयरफॉर नो क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एल्काइल या एराइल ग्रुप जो शिफ्ट हो रहा है वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और इसमें एक इंट्रा मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग होती है, तो इसमें कोई क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं, CH3CONH2। समझ गए बच्चों कि इसमें अंतः अणुक एल्काइल या एराइल शिफ्टिंग होती है, इसलिए ठीक है क्रॉस उत्पाद संभव नहीं है। समझ गए ना, मींस ये जो एल्काइल ग्रुप है या जो है ये फिनाइल ग्रुप है, ये फ्री नहीं होता कि ये बिल्कुल फ्री होके फिर यहाँ ट्रांसफर हो। अगर ये फ्री होता तो ये इसमें ऐड हो सकता था, ये इसमें ऐड, यहाँ हम 14 नाइट्रोजन ले लें, यहाँ 15। ओके, हम इसकी QH से रिएक्शन कराएं तो हम देखेंगे कि 14 नाइट्रोजन ही CH3 के साथ एडेड है और 15 नाइट्रोजन ही फिनाइल ग्रुप के साथ एडेड है। तो यहाँ कोई ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि यहाँ का NH2 ग्रुप मतलब ये मिथाइल ग्रुप 15 के साथ ऐड हो या फिनाइल ग्रुप 14 के साथ, ये पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओके, तो उस समय बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग एक साथ चलती है, जिससे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। मीन्स ये ग्रुप अगर ऐसा है तो NH2 ही ऐसा आएगा, प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे है तो NH2 प्लेन के नीचे आएगा। ओके, यहां तक। अब नेक्स्ट है कि अगर सॉल्वेंट चेंज होगा तो ध्यान रखें कि जो NH2 ग्रुप आता है ये इसका H नहीं आएगा बच्चों। जो प्राइमरी अमाइन यहां पर आता है RNH2, ये जो H आते हैं बच्चों ये सॉल्वेंट से आते हैं, ना कि ये अमाइड का NH2 ग्रुप से H आता है। देखो कैसे, यहां पर जब ये एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है तो यहाँ पर हम यहाँ KOH का यूज करें, H नॉर्मल हाइड्रोजन, तो अमाइन ऐसा बनेगा। यहाँ हम अगर ड्यूटेरेटेड KOH यूज करें, ओके, यहाँ ड्यूटेरियम वाला, तो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो H आ रहा है इसके साथ वो सॉल्वेंट से आता है।
मिथाइल अल्कोहल यूज करें H तो यहाँ H और हम ये ग्रुप ऐड ऐसा हो जाएगा। D का यूज करें तो N के साथ D आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ये NH2 ग्रुप आता है, इसका जो H है वो जो सॉल्वेंट यूज हुआ है या जो रिएक्टेंट KOH NaOH के फॉर्म में यूज हुआ है उससे आता है वो हाइड्रोजन। ओके, क्यों? क्योंकि आपने देखा था KOH का OH ही CO ग्रुप अटैक करता है, फिर उसका टाइटोमेरिज्म होता है और इस तरह से फिर क्या हो जाता है, उसमें प्रोटॉन का एक्सचेंजिंग होता है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, जो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है ये ऐसे कंपाउंड्स में भी आती है, साइक्लिक कंपाउंड्स में, जहां पर NH या हम कहें कि जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी अमाइंस के फॉर्म में हो, जैसे कि थैनिमाइड है। थैनिमाइड में आप देखोगे ये NH जो है प्राइमरी अमाइंस में चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड, तो एक ग्रुप तो COOH में और एक ग्रुप CONH2 जैसा है, तो ये किसमें चेंज हो गए बच्चों, NH2। अब आता है कि रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर वाला कोई ग्रुप ऐड कर दिया जाए, तो OH का अटैक कहाँ होगा? तो ध्यान रखें कि एडिशन ऑफ OH टू द साइड व्हिच इज मोर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। OH का योग वहां पर होगा जहां पर अधिक आवेश, धनावेश या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो। सपोज यहां पर NO2 ग्रुप है, तो ध्यान रखें इसकी पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो OH यहां अटैक करेगा। तो ये ग्रुप जो है बच्चों ये चेंज होगा किसमें, NH2 ग्रुप में। यहां पर जब क्या होगा, NO2। दूसरा है कि यहां पर हम OH, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था बच्चों, इलेक्ट्रॉन ठीक है विड्रॉविंग ग्रुप था, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आता है, तो इसके इफेक्ट से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोएस्ट होगी। तो ऐसे में यहां पर अटैक करेगा और ये ग्रुप COOH में और ऊपर का ग्रुप NH2 में चेंज होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स थे किसमें, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि नाइट्रीन से रिलेटेड हैं, जैसे कि एक है एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स पर इसका एडिशन होता है, जस्ट वैसा ही एडिशन जैसा कार्बिन का एल्कीन्स पर हुआ था, उसमें भी सिंगलेट और ट्रिपलेट का इफेक्ट पड़ता है। जस्ट ये भी इसी तरह की एडिशन रिएक्शंस देती हैं जो स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकती है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं भी होती। तो हम एक जनरल प्रोडक्ट ऐसा देख सकते हैं। एडिशन विद एल्केन्स, इंसर्शन रिएक्शंस, इस तरह से जो ये आप देख रहे हैं नाइट्रीन इंसर्ट हो सकता है, और कहां पर इंसर्ट हो सकता है, CH बॉन्ड में बहुत इची हुई, और इस तरह से ये इंसर्शन रिएक्शंस हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो नाइट्रीन ऐड हो जाते हैं और इस तरह से एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, एक स्टेबल कंपाउंड। तो इस तरह से इंसर्शन रिएक्शंस हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई, एडिशन, इनमें भी वो सारी रिएक्शंस मिलती हैं जिस तरह से कार्बीन्स में मिलती हैं। ओके, तो इसको नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और वो है बेंजाइन, 1,2-डिहाइड्रोबेंजीन या अराइन। ओके, इसी के ये नेम्स हैं। तो बेंजाइन, अब देखो बच्चों, बेंजाइन एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें बेंजीन रिंग में जो है एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ये बहुत हाईली अनस्टेबल है, और आप देखोगे ये जो एराइल हैलाइड्स हैं, हेलो एरीन्स हैं, इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बनता है। अभी हम उनकी रिएक्शंस देखेंगे। तो यही मैंने लिखा है कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कंटेन वन ट्रिपल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। समझ गए बच्चों, ऐसा विक्रिया माध्यम जिसमें बेंजीन वलय में एक त्रिक बंध होता है, तो उसे बोलते हैं बेंजाइन, बेंजीन प्लस आइन। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, ये कहीं पर भी डबल बॉन्ड के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ये सभी इक्विवेलेंट होंगे। समझ गए? तो समझे बच्चों कि ऐसा विक्रिया माध्यम जिसमें बेंजीन वलय में एक त्रिक बंध होता है।
देख रहे हैं ये है हमारा बेंजाइन या इसी को बोलते हैं अराइन। जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता बल्कि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से बनता है और इसलिए बहुत ही अनइजुअल होता है और बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती है बेंजीन की, वो इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे ओवरलैपिंग होती है। तो यही मैंने लिखा है कि द ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देयरफॉर इट इज वेरी हाईली, देयरफॉर ओके, हाईली अनस्टेबल। समझ गए बच्चों, यह बंध sp2 संकेत कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है और बहुत ही अधिक अस्थायी होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे ये है क्लोरोबेंजीन। ओके, इसमें NaNH2 की जब रिएक्शन होती है तो पहले यहां से प्रोटॉन रिमूव हुआ और ये एक बना कार्ब एनाइन, जो को हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन में नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस तरह से हैलोजन को रिमूव कर देता है और यहां ये बीच में कुछ समय के लिए क्या बन जाती है बच्चों, बेंजाइन। अब ध्यान रखें कि ये देखा गया कि जो हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन में बॉन्डेड है उस कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कम हुआ है और उसकी बीटा पोजीशन में ज्यादा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, देखो रीजन क्या है कि ये जब अटैक करता है अमोनिया, या हम इसको कहें कि जहां ये जो NH2 ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जो अटैक करता है, तो यहां नेगेटिव चार्ज जो है, यहां इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है कि बेंजाइन में कि ये जो हैलाइड ग्रुप निकला है ना बच्चों, वो हैलाइड ग्रुप यहां कम आ पाता है इस नेगेटिव चार्ज के पास, बल्कि यहीं पर इस साइड को प्रोटेक्ट रखता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब ये साइड ज्यादा प्रोटेक्ट होगी तो जो NH2 ग्रुप है वो क्या करता है, दूसरे बीटा पोजीशन पर ज्यादा अटैक करता है। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट तो ज्यादा बन गया और ये प्रोडक्ट कम ही। सीधा सा है कि ये जो हैलोजन है बच्चों इस साइट को प्रोटेक्ट रखता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक में। तो ऐसे में न्यूक्लियोफाइल को यही पोजीशन थोड़ा सा वेकेंट दिखती है और इसी वेकेंट पोजीशन में ये अटैक करता है। इस प्रोडक्ट का बनना ही ये बताता है कि इस रिएक्शन में बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये प्रोडक्ट केवल ये प्रोडक्ट होता तो ये केवल इस पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता जिसमें हैलोजन था और केवल ये प्रोडक्ट बनता। लेकिन इस प्रोडक्ट का बनना ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में बेंजाइन बना है और जिस साइड में हैलोजन था उसके बीटा पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा इजीली अटैक होता है और इसीलिए ऐसा होगा। तो ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन होते हैं इनका कि अगर NaNH2 से तो कौन सा प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है, तो ध्यान रखें जहां हैलोजन था उनकी बीटा पोजीशन में आपको प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे ये है तो यहां से Cl हटा NH2 तो ये माइनर है, जबकि यहां पर ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताता हूं बेंजाइन की। ओके, अब देखो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेंजाइन की देखते हैं। ये है, ठीक है, कि एजो ग्रुप भी है, डाईएजो ग्रुप और कार्बोक्सिलेट ग्रुप। डाईएजो ग्रुप और कार्बोक्सिलेट ग्रुप एक ही रिंग में है तो बहुत इजी कोई ये क्या बना सकते हैं, बेंजाइन। N2 रिमूव हो जाएगा यहां से। ओके, कि यहां से N2 रिमूव हुआ और ये ग्रुप इधर आता है तो ये यहां आ जाता है और इस तरह से ये बनता है बेंजाइन। अब इस बेंजाइन में NaNH2 का रिएक्शन कराते हैं तो आप देखोगे ये बन जाएगा। ओके, या और दूसरा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ऐसा यहां NH2 आ जाएगा। इस बेंजाइन पर वाटर की रिएक्शन कर रहे हैं तो फिनोल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये H+ और OH- तो एक जगह H अटैक करेगा तो एक जगह OH अटैक कर देगा और बॉन्ड यू शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट ऐसा ही इसका यूज किया जाए तो ये प्रोडक्ट होगा। CH3NH2 का यूज किया जाए तो ये प्रोडक्ट होगा। C6H5Li का यूज किया जाए तो ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस और प्लस में वही बॉन्ड एक शिफ्ट होगा तो एक सेंटर प्लस का तो एक माइनस का सेंटर होगा।
ओके। और हम ये रिएक्शन डी, अगर हम ड्यूटेरेटेड बेंजीन का यूज करें NaNH2, तो देखेंगे कि ये बना एक बेंजाइन। इस बेंजाइन में अमोनिया का यूज किया जाए बच्चों, तो देखोगे कि एक H तो एक NH2 ग्रुप आएगा। और अगर हम ड्यूटेरेटेड अमोनिया का यूज करें तो एक D और एक ND2 आएगा। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन में बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा बेंजाइन के बारे में, ओके, कि बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग या एराइल हैलाइड्स इनमें मिलता है। बहुत ही अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो कुल मिला के मैंने आपको जो टोटल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बताए, कार्बकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ओके, इन सब से रिलेटेड मैंने रिएक्शंस बताई हैं आपको। इन रिएक्शंस को देखें, इनका यूज आगे आएगा बच्चों। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उनमें इनका यूजेस आएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट अच्छी तरह से बता दिया, ओके। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बच्चों, उसमें हम लेंगे न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और एक लिविंग नेचर ऑफ ग्रुप्स, ये लेंगे। फिर हम इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और उनका मैकेनिज्म देखेंगे। तब जाके हमारा जीओसी का पार्ट काफ़ी कुछ कंप्लीट होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। बस वीडियो लगातार आप इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ों को आपको मैं एक इजी गोइंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे देखें, अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।